जानेंगे हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत शहर कुल्लू में घूमने के 5 प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में। दोस्तों, ये खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस हिमालय पर्वत और व्यास नदी के बीच में बसा हुआ है। हर साल यहाँ पर देश भर से पर्यटक छुट्टियां बिताने आते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ पर गर्मियों और सर्दियों के दौरान दिखाई देती है। ये स्थान प्राकृतिक खूबसूरती के साथ ही कई धर्मों के लिए एक पवित्र स्थल है। यहाँ पर हिंदुओं, सिखों और बौद्धों के कई धार्मिक स्थल मौजूद हैं और इन सब के अलावा कुल्लू में कई प्रकार के एडवेंचर एक्टिविटीज भी होती है, जैसे कि राफ्टिंग, माउंटेनियरिंग, पैराग्लाइडिंग और ट्रैकिंग। इतना सब कुछ है कुल्लू में घूमने और जानने के लिए। तो चलिए फिर दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं कुल्लू में घूमने के 5 प्रमुख स्थलों के बारे में, जो कुल्लू के आसपास 20 से 30 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। और इन सभी प्लेसेस में घूमने में आपको 2 से 3 दिन का समय लग जाएगा। और साथ में हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि यहाँ पे कब आना चाहिए और कैसे यहाँ तक आप पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कुल्लू में होने वाली एडवेंचर एक्टिविटीज के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर होने वाली रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग के लिए सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पर बहने वाली व्यास नदी पर रिवर राफ्टिंग कराई जाती है। कुल्लू में जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी ट्रैवल एजेंसी आपको मिल जाएंगी जो ये सभी एक्टिविटीज करवाती हैं। ये सब आप कुल्लू से ही बुक करा सकते हैं और उसके बाद जो ये एक्टिविटीज करवाते हैं ये खुद अपनी टैक्सी से आपको ये उस प्लेस पे आपको ले जाएंगे जहां से ये रिवर राफ्टिंग करवाते हैं। इसके अलावा अगर साथ में आप पैराग्लाइडिंग का भी करते हैं तो यही लोग आपको पैराग्लाइडिंग भी करवा देंगे। अब अगर बात की जाए कि रिवर राफ्टिंग का चार्जेस कितना रहता है, तो रिवर राफ्टिंग का चार्जेस यहाँ पे 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का है और पैराग्लाइडिंग का चार्जेस यहाँ पे 2000 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक का है। वैसे सीजन के हिसाब से ये चार्जेस थोड़ा घटते बढ़ते रहते हैं। तो अगर आप कुल्लू में घूमने आते हैं तो इन सभी एक्टिविटीज को करना बिल्कुल ना भूलें। कुल्लू का जो दूसरा सबसे प्रसिद्ध स्थान है वो है रघुनाथ जी मंदिर। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पर अनेक देवी देवताओं का वास है और ऐसा ही एक कुल्लू का प्रसिद्ध मंदिर है रघुनाथ जी मंदिर। ये कुल्लू का एक प्रसिद्ध मंदिर है और कुल्लू में घूमने आने वाले पर्यटक यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन और दर्शनीय है। इस मंदिर का निर्माण राजा जगत सिंह ने 1660 में अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए किया था। इसके बाद अगले स्थान पर आता है डाकपो सेठ डुपलिंग मोनेस्ट्री। दोस्तों, कुल्लू से 11 किलोमीटर दूर बौद्ध धर्म का ये एक प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है। इसका निर्माण 2005 में दलाई लामा ने करवाया था, जो कि तिब्बती धर्मगुरु हैं। तिब्बती शैली में बना हुआ ये मठ बहुत ही खूबसूरत और शांत है। यहाँ आकर बौद्ध धर्म से जुड़ी बहुत सी जानकारियां आपको जानने को मिल जाएंगी। इसके बाद अगले स्थान पर आता है नग्गर। दोस्तों, नग्गर कुल्लू जिले का एक छोटा सा शहर है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ आप प्राकृतिक नजारों को देखने के साथ साथ शांति में कुछ पल बिता सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ट्रैकिंग और कैंपिंग भी होती है। नग्गर में एक महल भी है जिसको अब होटल में बदल दिया गया है। यहाँ पर भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा नग्गर में एक म्यूजियम है। यहाँ पर आप हिमाचल की संस्कृति और सभ्यता को जान पाएंगे। इसके बाद अगले स्थान पर आता है कुल्लू का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर बिजली महादेव मंदिर। दोस्तों, ये मंदिर कुल्लू शहर से 20 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ हर 12 साल बाद मंदिर में शिवलिंग पर बिजली गिरती है, जिस कारण इस मंदिर का नाम बिजली महादेव पड़ा है। और कहते हैं कि इस टूटे हुए शिवलिंग को पंडित केवल मक्खन से ही दोबारा जोड़ देते हैं और उसके बाद ये शिवलिंग फिर से जुड़ जाता है। इस मंदिर की बहुत मान्यता है और दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं। तो अगर आप कुल्लू घूमने आते हैं तो इस मंदिर के दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं कि कुल्लू में घूमने का बेस्ट टाइम कौन सा रहता है। तो दोस्तों, कुल्लू में घूमने का जो बेस्ट टाइम माना जाता है वो माना जाता है गर्मियों का और सर्दियों का। केवल बरसात में यहाँ पर आने से बचें, क्योंकि बरसात में कई बार रास्ते खराब हो जाते हैं और बरसात में वैसे भी जिस टाइम पे बारिश हो रही होती है तो उस टाइम पे आप ज्यादातर प्लेस में वैसे भी नहीं घूम पाएंगे। और गर्मियों में और सर्दियों में तो यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ आती है और कई बार तो होटल मिलने में भी मुश्किल हो जाती है। इतनी ज्यादा भीड़ आती है गर्मियों में और सर्दियों में, क्योंकि गर्मियों के सीजन में यहाँ का मौसम सुहाना रहता है तो लोग गर्मी से कुछ पल के लिए राहत पाने के लिए यहाँ पे घूमने आते हैं। इसके अलावा सर्दियों में यहाँ पे बर्फबारी भी होती है तो लोग बर्फबारी का मजा लेने की भी सर्दियों में यहाँ पर आते हैं। अब बात करते हैं कि आप कुल्लू तक पहुंच कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए बसों की, तो बस आपको दिल्ली से बड़े ही आसानी से कुल्लू के लिए डायरेक्ट मिल जाएगी। दिल्ली से और चंडीगढ़ से आपको एसी और नॉन एसी दोनों तरह की बसें डायरेक्ट कुल्लू तक के लिए मिल जाएगी। इसके बाद अगर ट्रेन की बात की जाए तो ट्रेन की कोई डायरेक्ट सुविधा कुल्लू तक के लिए नहीं है। यहाँ आने के लिए जो सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है वो है जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन, जो कि कुल्लू से 125 किलोमीटर दूर है।
जोगिंदर नगर से बस या टैक्सी लेकर आप फिर कुल्लू में पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं फ्लाइट की। तो अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप फ्लाइट से भी यहाँ तक पहुंच सकते हैं। यहाँ का जो एयरपोर्ट है वो है भंतूर एयरपोर्ट, जो कि कुल्लू से 11 किलोमीटर दूर है। तो इस एयरपोर्ट में आने के बाद आप बड़ी ही आसानी से कुल्लू में पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ये हैं कुल्लू में घूमने के 5 सबसे प्रमुख स्थान जो कि इसके आसपास ही हैं। तो दोस्तों आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर ऐसी ही जानकारियां देते रहते हैं। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।